गाइस ये अर्शित के ले जाने के लिए आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी। उसे और कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, या तो आलू के पराठे या आलू की सूखी सब्ज़ी या छोले या राजमा, और कोई सब्ज़ी वो लेके जाता ही नहीं है। बस यही सब्ज़ी अच्छी लगती है उसको। तो उसके लिए ये सब मैं पैक कर रही थी ले जाने के लिए। गाइस यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि आशा मेड है, उसका व्रत था और इनका व्रत बहुत ही कठिन होता है। एक बूंद पानी भी नहीं पिया जाता, तो वो आई नहीं थी, तो इसलिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ये मेरी कई दिन की क्लिप है। गाइस ये मैं सुबह वॉक पर गई हुई थी, कोई 5:45 पर। और सुबह की वॉक मुझे अच्छी लगती है, शाम को तो इतना मन नहीं करता, क्योंकि सुबह ऑक्सीजन ठंडी ठंडी सी हवा चलती है और ऑक्सीजन पूरी मिलती है सुबह। और मुझे ऐसा लगता है मुझे खुद को कि सुबह की वॉक से मेरा वज़न जल्दी घटता है, क्योंकि सुबह खाली पेट होता है तो उसका असर जल्दी होता है शरीर पर। तो मैंने अब सुबह की वॉक शुरू कर दी है। किसमें से? और गाइस यहाँ हम पेंट करा रहे हैं। ये मेरे छोटे बेटे अर्चित के 2 रूम हैं, तो यहाँ दरारें भी आ रही थी दीवार पे, वो भी ठीक कराई हैं और पेंट भी कराया है। और सारा मतलब जो थोड़ा बहुत यहाँ फालतू का सामान रखा था उसको भी स्टोर में रख के आए हैं, तो यहाँ भी कराया है। और मेरा रूम है, वहाँ भी मेरे रूम की जो दीवारें हैं, तो भैया ये पेंट कर रहे हैं। 2-3 दिन लग गए थे पेंट करने में। और मेरे रूम की दीवारें हैं वो भी ख़राब हो रही थी नीचे नीचे से, तो उनको भी ठीक कराया। और एक कोट भैया पेंट कर चुके हैं, तो इसलिए पंखा चला रखा है ताकि वो जल्दी सूख जाए। दूसरा कोट सूखने के बाद ही लगता है। नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप? और भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज है 23 तारीख और मैं कर रही हूँ नाश्ता। आज मेरे पता नहीं, वैसे तो 2-3 दिन से मेरे नीचे कमर में दर्द हो रहा था। मैंने ऊपर हमारी जो छत का वो हुआ है कंस्ट्रक्शन, तो मैंने थोड़ा बाल्टी से पानी भर के उस पर डाल दिया, तभी से मेरी कमर में दर्द है। और आज दवाई ली थी एक दिन तो आराम आ गया था। आज फिर मैंने भारी बाल्टी उठा ली तो उससे और ज़्यादा कमर में पता नहीं दर्द हो गया। 3 दिन दवाई लेनी थी, मैंने एक ही दिन ली। और देखो बाहर धूप भी आ रही है और बारिश भी आ रही है और पंखा चल रहा है तो आवाज़ आ रही होगी। और ये आशा ने मुझे दिया है नाश्ता, एक पराठा, सब्जी और चाय, क्योंकि वैसे तो मैं खुद ही ले लेती थी, लेकिन आज मेरी तबीयत से अजीब सी हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है बहुत। खड़ी होती हूँ तो दर्द हो जाता है। तो आप भी नाश्ता कीजिए और मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद मिलती हूँ। अभी वहाँ थोड़ी रिनोवेशन का काम चल रहा है अर्चित के वहाँ रूम में। तो जब छत पे हमने काम चलाया था, जब हम सोच रहे थे बारिश आ जाए तो तराई अपना आप हो जाएगी, लेकिन जब तो बारिश हुई नहीं और अब बारिश आ रही है, जब हम चाहते नहीं थे जब बारिश आ रही है। चलो ये तो भगवान के नियम है, भगवान के वो क्या कहते हैं, नेचर की वो है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो मैं अपने नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। गाइस देखो कितनी ज़ोर ज़ोर से बारिश आ रही है, जिसकी की कोई उम्मीद भी नहीं थी। और हमारा रिनोवेशन का काम भी चल रहा है। इस बारिश की तो कोई उम्मीद भी नहीं थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से आएगी। हवा भी साथ में ज़ोर ज़ोर से चल रही है।
दरवाजे सारे भटाम भटूम सब। हवा भी चल रही है और बारिश भी तेज आ रही है। ये तो ऐसे बारिश आ रही है जैसे सावन में होता है। सावन भी चला गया, भादो भी। आज राधा अष्टमी है। और रुकने का नाम नहीं ले रही और जोर जोर से आ रही है। ओहो, मेरा पौधा नीचे झुक गया। ये रसोई में भी हम करवा रहे हैं। रसोई भी काली काली सी हो गई थी, तो इसमें भी करा रहे हैं। और इसका सारा सामान हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ बैठ के अब हमारी रोटियां बनेंगी एक दिन, नहीं तो कल तो फिर सेट ही कर देंगे। ये सारा सामान रसोई का यहाँ पे रख दिया। और आज ही ज़ोर से बारिश आ गई। ये ऊपर पंखा चला रखा है ताकि जल्दी सूख जाए। सारा वो आरओ है जो, वो ढक रखा है कपड़े से। गाइस, मैंने नीचे बैठकर रोटी क्यों बनाई? क्योंकि रसोई में हमारे पेंट का काम चल रहा है। तो उस रसोई वैसे छोटी है क्योंकि आधी दीवारें तो उसकी आधी दीवारों में तो टाइल लगी हुई है हाफ में, और हाफ दीवारें ही हैं जो करनी है। तो वो जल्दी हो जाएंगी। और पंखा भी चला दिया है, जल्दी सूख जाएगी। हो सकता है शाम तक हम रसोई को सेट कर दें। तो कभी कभी तो मन करता है नीचे बैठकर ही रोटी बनाएं, क्योंकि खड़े खड़े तो अब पैर में खड़े खड़े कोई काम करते हैं तो पैरों में थक जाते हैं, दर्द हो जाता है। और देखो, मैं कमर पे पीछे हाथ रख रही हूँ तो ये मेरे पीछे दर्द भी हो रहा था कमर पे। तो मन करता है नीचे बैठकर ही रोटी बनाई जाए, पहले की तरह जैसे पहले लोग बनाते थे। पर अब तो गैस है तो नीचे बैठ के बना ही नहीं सकते। सबके घरों में अब तो स्टैंडिंग काम हो रहे हैं। तो ये मैं बना रही हूँ सबके लिए खाना। घर में जब भी वाइट वाश होता है या कंस्ट्रक्शन का काम होता है, सारे में फैलारा फैल जाता है। चाहे एक दो दिन के लिए हो, लेकिन सारे घर में वो फैलारा फैल जाता है। सारे में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। क्योंकि जो रसोई की दीवारें थीं वो भी काली काली हो रही थीं, क्योंकि हर वक्त खाना बनता है और पराठे वराठे बनते हैं तो उनकी चिकनाई दीवारों पे लग जाती है। और जो उसके होते हैं धूल के कण, वो काले काले हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि भाई रसोई को भी एक बार साफ़ कर लें। दिवाली आ रही है तो अभी हमें पेस्ट कंट्रोल भी करवाना है। तो ये सब चल रहा है। ओह, दूध। गाइस, ये हमारी रसोई अब कंप्लीट हो गई है। इस पे जो पेंट है हो गया है। ये पंखा बहुत गंदा था, वो भी हमने अब साफ़ करा दिया। और वो एग्जॉस्ट फैन वो भी साफ़ करा दिया। और इस सारी रसोई का पेंट हो चुका है और ये साफ़ भी हो गई है। अब यहाँ पे सामान हम रखेंगे। नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप? और मैं तो आजकल बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई ख़राब। मेरे जो यहाँ पे है, यहाँ क्या बोलते हैं उसे, एक झटका सा नचका सा आ जाता है ना, वो आ गया। वो ऐसे हुआ क्योंकि जब वो छत की रिपेयर कराई थी तो उस पे तराई करनी थी, तो तराई वाला आया नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा भाई तेरी हिम्मत है तो कर दे, नहीं तो रहने देना। तो क्योंकि मैं बोझ नहीं उठा सकती, तो फिर मेरे मन में आया कि मैं कर देती हूँ। तो ऊपर मैंने जाके ऊपर जो टंकी होती है उसमें से पानी लिया और 3 बाल्टी भरी भरी उठा ली और तराई कर दी। तब तो कुछ नहीं हुआ। बाद में मेरे हाथ में, ये हाथ है ना, इसमें कुछ दर्द सा वैसा होने लगा। फिर मैंने आशा से इसमें मालिश करा ली तो आराम आ गया। फिर एक दिन छोड़कर फिर दूसरे दिन फिर ऊपर मेरे हस्बैंड ने जो सीढ़ियों वाली छत होती है ना, मोंटी, उसकी तराई की। फिर मुझे पानी देना पड़ा। तो उसके बाद मेरे पीछे कमर में कुछ होने लगा। फिर मैंने क्या कहते हैं वो आशा से वो मालिश करवाई, ठीक हो गया। लेकिन
संडे के दिन यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे ये दीवार है, ये ठीक कराई थी, इस पे वाइट वॉश कराया, तो बेड आगे सरकवाया उसने लेबर, वो जो वाइट वॉश करने वाला, तो वो तो करके चला गया। ये भी नहीं थे, ये मना कर गए थे कि मैं बेड को आगे मत करना। तो हमने पीछे से, मैंने, आशा ने और अर्चित ने, विशाल ने धक्का मारा, तो ये बेड यहाँ पे कर दिया। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये सब करने के बाद मतलब वहाँ पे जहाँ अर्चित सोता है, वहाँ पे उस पे 2 कमरे छोटे, वहाँ वाइट वॉश कराया, तो वहाँ सामान फैला था। मैंने और आशा ने वो सब सेट किया, सब ठीक हो गया था। फिर नाश्ता भी किया नहाने से पहले। फिर मैं जैसे ही नाश्ता वास्ता करके सब ठीक ठाक हो के मैं अपने बाथरूम साफ़ करने गई। नहाने से पहले मैं अपनी बाथरूम डेली साफ़ करती हूँ। जैसे ही मैं बाथरूम साफ़ करने गई और बैठी, और बैठ के मतलब मैं अपनी चप्पल डेली धोती हूँ, बैठ के ही थोड़ा सा उठी तो मैं वहीं की वहीं रह गई। मेरी कमर मतलब मेरी जान से निकल गई। इतनी ज़ोर से मेरा दर्द हुआ यहाँ कमर में, यहाँ मतलब ना उठा जा रहा था ना बैठा जा रहा था। तो सब वो दोनों बच्चे अपने काम पे चले गए थे। मेरी ऐसी जान से निकल गई, पसीना पसीना हो गई, घबरा गई मैं। तो धीरे धीरे करके मैं आई, बैठी। तो फिर मेरे से मतलब ये है कि मेरे से ज़मीन पे पैर भी नहीं रखा जा रहा था। मेरे हो गया दर्द शुरू यहाँ पीछे कमर में मेरे पहले से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मेरा छोटा बेटा हुआ था तब से मेरे दर्द बन गया कमर, नीचे वाली जो नीचे वाली कमर होती है। तो मतलब दर्द हो गया, सारी रात मैं दर्द में रही, थोड़ा मतलब चला ही नहीं जा रहा। जैसे ही चलती हूँ इतना ज़ोर से दर्द होता है कि पसीने पसीने आ जाते हैं। डॉक्टर के गए तो उसने बताया कि मसल्स पेन होता, पता ना मसल्स ऊपर नीचे खिंच गई है, क्या हो गई है, तो वो हो गया है। तो उससे दवाई लेके आई हूँ। तो उसने एक एक्सरसाइज बताई है, वो एक्सरसाइज करती हूँ तो पहले से थोड़ा सा आराम है। पहले तो चल ही नहीं पाती थी, थोड़ा सा भी चलती थी तो ऐसे दर्द होता था कि जान निकल जाती और पसीने पसीने शरीर हो जाता। तो अब मैं थोड़ा चल भी रही हूँ, चल तो रही हूँ, चलने के साथ मुझे दर्द तो होता है पर सहन कर लेती हूँ मैं। दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयाँ मेरी वो रखी हैं वहाँ पे उसमें। तो मेरी वीडियो भी लेट आई, क्योंकि एक वीडियो तो मैंने आज डाली है रात में बना के, क्योंकि वो पहले की थी तो मैंने डाल दी। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी, कोई भी जो मतलब कोई लेडी जैसे है कि 50 की है, तो कोई ऐसे ज़्यादा जोर ना लगाए, धक्का मुक्की ना करे, अपने जो सामान जहाँ पड़ा रहने दे। क्योंकि मैंने पहले ही मुझे इंडिकेशन मिल गया था पीछे दर्द का, हाथ का, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वो डॉक्टर भी कह रहा था कि जब तुमको 2 बार इंडिकेशन मिल गया कमर में, हाथ में, जब तुमने बोझ उठाया तो फिर तीसरी बार क्यों तुम लग पड़े। तो मेरे से हो गई गलती, क्योंकि रोज़ करते हैं इन कामों को, तो पता नहीं अब की बार क्या हुआ। ज़्यादा ही मतलब जोर भी मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था, क्या ही हो गया अचानक। तो अब मैं, डॉक्टर ने कहा जब भी उठो, खड़े हो और या थोड़ा चलो तो ये अपने यहाँ कमर पे चुन्नी बांध के करो। तो अब इसमें शायद 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा ठीक होने में, ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि मसल्स पेन है। ये जो मसल्स है वो खिंच गई है यहाँ, इधर यहाँ से ये पैर है ना, इसमें दर्द रहता है। तो क्या डॉक्टर ने कहा झुकना भी नहीं है और चौकड़ी मार के भी नहीं बैठना है। तो मैं आजकल नहा भी जैसे चेयर पे बैठ के नहा रही हूँ, क्योंकि बैठ के नहाऊंगी तो वो झुकना पड़ेगा, तो चेयर पे बैठ के नहाती हूँ। पता नहीं ये अचानक ही हो गया था। तो ये सब है, आप भी अपना ध्यान रखना। कोई भारी बोझ बस की नहीं है आपके तो मत उठाना मेरी तरह। तो अभी तो थोड़ा आराम है, धीरे धीरे आराम आएगा। सोचती क्या हूँ, होता क्या, सोच रही थी मार्केट जाऊँगी, श्राद्धों से पहले ये करना वो करना, अब ये बैठ गई इसमें।
और आशा बहुत मदद कर रही है मेरी, क्योंकि भावना गई हुई है अपने मायके। उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, उसकी फादर का फ़ोन आया था, वो 1 हफ्ते के लिए गई है। जैसे ही वो गई दूसरे दिन मेरे ये हो गया। देखो, वो होती तो कुछ कुछ क्या पूरी हेल्प रहती रोटी पानी की। तो उसकी मम्मी की भी काफ़ी तबीयत ख़राब है, परेशानी हो रही है उसकी मम्मी को। तो जैसे ही वो चली गई दूसरे दिन मेरे ऐसे हो गया। तो आशा ही ये थोड़ा बहुत हेल्प कर रही है। ये हमारी जो मेड है बहुत अच्छी है, ये मतलब बिना कही सारे मतलब जो कहते हैं वो कर देती है। कह रही थी भाभी लाओ मैं नहलाऊँ आपको, क्योंकि मेरे से झुका नहीं जाता। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है। भगवान इसकी, मैं तो कहूँ भगवान इसकी सब हर तरह की खुशी दे इसको। बिना कुछ कही कर देती है ये काम, फालतू काम कर देती है। ये नहीं कि भाई मेरा ये काम है तो यही करूँगी। और जैसे मेड होती हैं वो इतना से इतना भी नहीं करती, यहाँ से इतना भी नहीं रखती, ये बिना कही कर देती है। और कह रही थी भाभी जो कोई भी परेशानी हो मुझे बताना, मैं कर दूँगी। तो ये मेरी हेल्प कर रही है, सब्जी काट देती है, आटा गूंद देती है, और मेरे नहाने का पानी कर देती है, चेयर बिछा देती है मेरे नहाने के लिए। मतलब बहुत हेल्पफुल हो रही है। कोई अपना बंदा में नहीं करता इतना जितना ये कर रही है। तो ये है, अभी मैं बैठे बैठे वीडियो बना रही हूँ। हाँ आशा, ठीक है। तो अब आशा सब करके जा रही है, सब्जी वब्जी काट के, आटा गूंद दिया है इसने, सब्जी काट दी है, बर्तन वर्तन तो खैर रोज़ करती है। और ये सब है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगी जो भी लेडी हो या कोई भी हो, भारी बोझ ना मतलब ना उठाए ना सरकाए, क्योंकि कब जाने कब ये मसल्स खिंच जाए, क्या हो जाए। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। गाइस, ये हस्बैंड मुझे लेके कह रहे तू घर में अकेले रहेगी, तो साथ लेके दवाई लेने गए थे अजित की, क्योंकि उसके पेट में जलन रहती है। होम्योपैथिक की दवाई ठीक रहती है उसके लिए। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।